तो कॉपी ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो समझने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब जहाँ पे हमें ये ट्रेडर नज़र आ रहा है जो कि टॉप पे आ रहा है, काफ़ी सारे लोग जो है ना इसको रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका यहाँ पे हमें जो कॉपियर्स है उनका बहुत ज़्यादा लॉस शो हो रहा है, ठीक है। अब फिर भी इसको हमने देखना है कि यार आया इसका क्या सीन है, इसका कोई हमें फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका 90 डेज से हमने सेलेक्ट किया तो 53% यहाँ पे ROI है और 26% इसका यानी ड्रा डाउन है। ड्रा डाउन मीन के अकाउंट 26% माइनस किया, ठीक है। एक बार 26% माइनस जाके फिर प्रॉफिट के अंदर आया, ठीक है। और अगर हम इसको 180 डेज़ करते हैं तो तकरीबन यहाँ पे 200% प्रॉफिट है और ड्रा डाउन अभी भी 26% है, ठीक है। उसके बाद इसको जो है ना 7 दिन हम कर लेते हैं। कोई भी ट्रेडर आपने पकड़ना है ना तो आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर आपने इसको 7 दिन पहले फॉलो किया होता तो आपको तकरीबन 13% या 14% प्रॉफिट यहाँ पे होता और ड्रा डाउन 1% से कम होता, ठीक है। अब इसको 30 दिन पे कर लो तो 30 दिन पहले अगर आपने इसको किया होता तो ये 30 दिन पहले मतलब प्रॉफिट में था और प्रॉफिट से फिर ये नीचे काफ़ी लॉस में गया और उसके बाद फिर ये यहाँ पे ऊपर आया और लॉस रिकवर किया और 8% माइनस होते, ठीक है। उसके बाद 90 दिन का ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका ग्राफ देख के ना हमें समझ आ रही है कि सही चल रहा था, ठीक है। यहाँ मतलब जिस बंदे ने इन जगहों में फॉलो किया होता प्रॉफिट था, लेकिन जिन बंदों ने यहाँ यहाँ पे फॉलो किया था, ये जो 1 महीने का टाइम है या कुछ टाइम है, यहाँ पे ये लॉस था। फिर जिसने यहाँ पे फॉलो किया वो थोड़े प्रॉफिट में गया, जिसने यहाँ फॉलो किया वो लॉस में गया, ठीक है, वो कह सकता है। फिर जिसने यहाँ फॉलो किया वो प्रॉफिट में गया, ठीक है। अब ओवरऑल ये इस तरह करके ग्राफ बन रहा है। अब इसके अंदर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है क्योंकि ज़ाहिर है आपको तो नहीं पता कब ये ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, कभी फॉलो कर लिया कभी ना किया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये जो लोगों का लॉस हुआ है ना, अब इस लॉस की भी जो वजह जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है बहुत ज़्यादा लेवरेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेवरेज, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? फ़र्ज़ करो कि ये वाला बंदा हमने इस तरह का कोई भी बंदा हमने फॉलो करना है तो हम क्या ऐसा करें कि हमारे साथ ये जो काम हुआ ये ना हो, ठीक है। और ये जो मामला हैं, ये जो ऊपर नीचे वाले मामला हैं, इनमें हम लोग सेफ़ रहें या कम लॉस हो, ये ना हो कि हम ख़त्म हो जाए क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें समझने की ज़रूरत ये है, हम ये वाली बात करते ही नहीं कि हमने यहाँ से फॉलो किया यहाँ पे प्रॉफिट होगा। हम तो बात ही इसी की करते हैं सबसे बुरे की, बुरे से बुरे की, कि मान लो आपने इस दिन इसको फॉलो किया और इस दिन तक आपका कितना लॉस हुआ होगा, ठीक है। इसको आपने कैसे समझना है? जैसे यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जी 26 तारीख थी, दूसरा महीना था और 1166% यहाँ पे प्रॉफिट था, बट आपका कुछ नहीं था, आपने तो ज़ीरो वहाँ पे शुरू किया था, ठीक है। और यहाँ पे ठीक तकरीबन 1 महीने 26 और नहीं, ये तकरीबन जो दिन बनते हैं आपके 8-10 दिन बनते हैं, 8-10 दिनों में ये 828 पे आ गया, ठीक है। तो हमने गौर ये करना है कि भाई यहाँ पे तुमने $100 डाला तो यहाँ तक तुम्हारे कितने रह गए, ठीक है। क्योंकि यही इसकी जो पिछली हिस्ट्री चल रही है ना पूरी, बल्कि मैं 180 दिन की खोल लेता हूँ। इसके 180 दिनों के अंदर हमें दो ही मसले नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, उसके बाद छोटे छोटे हैं। तो अगर इन दो मसलों को हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है, और अपनी स्ट्रैटेजी हम इस तरह के बंदे के ऊपर बना सकते हैं कि यार लोगों को चाहे लॉस हो, इस बंदे को खुद भी लॉस हो जाए, हमें या तो कम से कम लॉस हो या हमें प्रॉफिट हो या हम बराबर रहें, ठीक है। मतलब सेफ हमने रहना है क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग ऑफ कोर्स मैं तो आपको मना ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो बेहतर आप उसको कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ना कैलकुलेट करेंगे इसका, यहाँ पे मैं बल्कि अब 90 दिन का ले लेता हूँ ताकि मुझे ये सही से नज़र आए, बल्कि और छोटा करने की कोशिश करता हूँ 30 दिन का। अच्छा 30 दिन में सही नज़र नहीं आ रहा, 90 दिन वाला ही ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर हमने एक पिक्चर ले ली, ठीक है, और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका चैट जीपीटी के अंदर आपने जाना है, ठीक है। और चैट जीपीटी को मैंने ये दोनों पिक्चर्स दे दी जिनके अंदर यहाँ पे ये निशान भी आ रहा है और ये मैंने बोला कि यार यहाँ पे अगर मैंने पैसे लगाए होते तो यहाँ पे जाने तक इस डेट इस परसेंटेज तक क्या होना था, ठीक है। ये मैंने उसको ये देखो ये लिखा है, आप भी ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप 1166 का कितने परसेंट बन रहा है 828, ठीक है। इसकी परसेंटेज आप निकालोगे तो आपको आ जाएगा कि यार ये इस तरह परसेंट बन रहा है, बाकी लॉस है, ठीक है। या आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, 1166 में से 828 निकालो, बाकी जो बना, ठीक है, उसका आप कैलकुलेट कर लो कि वो 1166 के कितने परसेंट बनता है, ठीक है। लेकिन आसान तरीका इसको मैंने एग्जांपल के तौर पे कि यार एक कॉपी ट्रेडर का पोर्टफोलियो जो कि इतना था इस डेट पे, ठीक है, उसको मैंने फॉलो किया इस डेट पे, ठीक है, और अभी बाद में वो इतना हो गया, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मेरा क्या सीन होगा, ठीक है। तो इसने एक्चुअल जो मुझे बताया है ना कि मतलब 3 मार्च तक आपका अप्रोक्सीमेटली 29% लॉस होता है, ठीक है। यानी समझ ये आई कि इसका जो गैप था वो $100 अगर हमने यहाँ पे लगाया होता ना
तो हमारा इसके अकॉर्डिंग जो इसने लेवरेज चूज़ की हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारा $71 यहाँ पे रह जाता, ठीक है। अकाउंट यानी ज़ीरो, फिर भी वहाँ पे उसका ना होता, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अब इसका जो पीछे वाला गैप है ना उसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो है, ठीक है, ये यहाँ पे था जी, मान लो 643, यहाँ पे 560 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि तकरीबन बन रहा है, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ठीक है। आसान यही कि चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछो इजीली बता देता है। तकरीबन 13% का यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। तो भाई अगर आप यहाँ पे माइनस होते 13% होते, यहाँ पे माइनस होते तो 31% माइनस होते, उसके अलावा आप सेफ होते, ठीक है। अब एक चीज़ तो समझ आ गई कि यार शुरू से लेके एंड तक इसके पोर्टफोलियो में ये बंदा, ये इसका सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर आपने 180 दिन पहले फॉलो किया होता तो 204% प्रॉफिट होना था, ठीक है। अगर आपने 90 दिन पहले फॉलो किया होता 3 महीने पहले तो 50% प्रॉफिट होना था। अगर आपने 30 दिन पहले फॉलो किया होता तो अभी आपने 8% माइनस में होना था, और अगर हफ्ता पहले फॉलो किया होता तो आपने 13-14% प्रॉफिट के अंदर होना था, ठीक है। अब एक तो ये चीज़ होगी, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो कि हमें लग रहा है कि यार ये बंदा ठीक है। अब इसका आसान तरीका ये है कि इसकी आप मॉक ट्रेडिंग ऑन करो, ठीक है। जैसे मैं इसको कॉपी पे क्लिक करूँगा ना तो मैंने ऑलरेडी इसका मॉक ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो वो मुझे कह रहा है कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो मॉक ट्रेडिंग आपने यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी मॉक ट्रेडिंग ओपन कर लेनी, जो कि डेमो ट्रेडिंग होती है, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। दूसरा जो है ना, आप उसको कम अमाउंट से ट्राई भी कर सकते हो, लेकिन इस बंदे की अमाउंट बड़ी है, ठीक है। इसकी जो अमाउंट है वो कम से कम हमें यहाँ पे $500 नज़र आ रही है, ठीक है। ऑफ कोर्स जो बड़े ट्रेडर हैं वो इसको ट्राई कर सकते हैं, या मैं इसको आपके लिए ट्राई कर लूँगा, लेकिन मैंने अभी उसको मॉक में ही ऑन किया हुआ। अब ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ना, ठीक है, अब ये चीज़ जो हमने ड्रा डाउन वगैरह काउंट किया है, ठीक है, ये इस बंदे का नहीं खाली हमने किया, ये आपको मैंने एक तरीका बताया कि आपने इस तरह एक्चुअल ड्रा डाउन निकालना है। अब एक्चुअल में कभी पिछले 180 दिनों में ये बंदा -31% तक जा चुका है, जबकि यहाँ पे 26% शो कर रहा है। तो यहाँ पे लिखी हुई चीज़ों के ऊपर आपने नहीं जाना, आपने खुद इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके अलावा अब कोई भी बंदा आपने सर्च करना है ना, मैं पहले भी ये चीज़ें बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे 180 डे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने डी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लॉस में वो जाके वापस आया है, ठीक है। तो आपको ये बंदे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इस बंदे का ग्राफ देख के लग रहा है कि कम दिन है, इसके भी कम दिन है। इसी तरह आपने इसको नीचे करते जाना है, यानी डिफरेंट सर्चिज़ के तरीके बता रहे हैं। इसका थोड़ा लंबा ग्राफ है तो इसको ज्वाइन किए हुए कुछ ज़्यादा दिन हुए होंगे, लेकिन फिर भी इतने नहीं, 2 महीने तो इसको हो ही गया, ठीक है। तो इसको भी आपने सारा तरीके से कैलकुलेट कर लेना है कि यार क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि जब आपने फॉलो करना है तो वो किस तरह करना है, ठीक है। ये सर्च करके जैसे ये बंदा हो गया, ये बंदा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ये नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, इसको भी हम देख सकते हैं। अब इसका क्या सीन है कि 180 दिनों में तकरीबन 100% इसका प्रॉफिट बना है, ठीक है। और इसका 7 दिनों में बना है जी, नहीं बना, थोड़ा सा लॉस चल रहा है। 30 दिनों के अंदर इसका 3% प्रॉफिट बना है, ठीक है। 90 दिनों के अंदर इसका 3 महीनों में 17% प्रॉफिट बनना है, ठीक है। ये बड़ा ट्रेडर है, तो 6 महीनों के अंदर इसका 100% प्रॉफिट बना है, ठीक है। अब 6 महीने के हिसाब से तो सही लग रहा है, लेकिन इसका ग्राफ देख के ना ओके लग रहा है, यानी कि बड़ा स्मूथ एंड स्टडी चल रहा है बंदा। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं, लेकिन ये बड़े ट्रेडर जो होते हैं उनके लिए, ठीक है, 200 इसका मिनिमम है, ठीक है। और अभी इसको फॉलो भी देखो काफ़ी लोगों ने किया हुआ है, सिर्फ 10 लोग इसको मज़ीद फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बंदा ठीक है, कोई भी सही लगे, आपने उसको मॉक ट्रेडिंग में ऑन करना है। मैंने देखो कॉपी पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरी मॉक ट्रेडिंग इसकी ऑलरेडी ऑन हुई हुई है, ठीक है। अब तो आपने भी इसको करना है। देखो पहले मैंने फेवरेट में ऐड किया हुआ, मॉनिटर कर रहा हूँ इनको मैं। अब फ़र्ज़ करो कि आपने चीज़ क्या देखनी है, आपने देखना है जी इनका ड्रा डाउन। हमेशा जो मैं पहले भी वीडियो में बताता था, ये ड्रा डाउन, ठीक है, ये ड्रा डाउन है, और कैलकुलेट भी कर लेना है, ठीक है। कम से कम ड्रा डाउन वाला बंदा देखना है, ये नहीं देखना कि प्रॉफिट इतना हो रहा है, 50% ड्रा डाउन है। इसका मतलब ये है कि बंदा 50% माइनस होकर भाई वापस आया है, तो वो ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब आपने इसको फॉलो करना भी है ना किसी बंदे को, जैसे मान लो मैं इसकी कॉपी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ और इसको मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है ना इसकी अमाउंट लिख लेनी है, मिनिमम इसकी बंदे की तो $200 है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना स्टॉप लॉस लगा भी सकते हो आप, लेकिन स्टॉप लॉस इसलिए भी रिकमेंड नहीं होता कि अगर आपका ट्रेडर 20% स्टॉप लॉस लगाए, 20% वो 25% माइनस होने के बाद वापस आया, तो आपका तो 20% बुक हो जाएगा। फ़ायदा उसका ये होगा कि आपका सिर्फ 20% लॉस होगा, ठीक है। और नुकसान ये होगा कि भाई उसके बाद अगर वो वापस आ गया, आप बोलोगे यार मेरा तो बुक हो गया था 20 पे। लेकिन स्टॉप लॉस ना लगाने का जो है ना फ़ायदा ये होगा कि अगर वो 20% को हिट करके वापस आ गया है तो आप बोलोगे यार चलो अच्छा हो गया मैंने नहीं लगाया था। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ, वो 20% से नीचे जाके वो बिल्कुल ज़ीरो ही हो गया, तो आप बोलोगे काश लगा ही लेता। तो सारी सूरतों में ये चीज़ है, लेकिन इसके अंदर जो है ना आपने
इस तरह का स्टॉप लॉस लगाना है कि एक बंदा आपको लगता है 10% से नीचे जा ही नहीं सकता, अगर वो बंदा 20% पे चला गया ना तो समझो भाई काम ख़राब है, तो फिर आप उसका लगा सकते हो। एक बंदा उसका ड्रा डाउन मान लो 30% है तो आप 50% पे उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप बंदा ही ऐसा फॉलो करो जो उस सूरत हाल में आपकी कंडीशन में लेके ना आपको जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये आपने ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। ये जो लेवरेज है ना, लेवरेज आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे लगा लो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करके आप फिक्स लेवरेज पे क्लिक करो, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे ये वाला बंदा पता नहीं 20x कर रहा है, 30x कर रहा है, इसके ऑर्डर देख के समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप कम से कम करो, अगर उस बंदे की अपनी लेवरेज 10 है ना तो आप 5 कर लो, ठीक है। शुरू में स्टार्ट में चेक करने के लिए आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको 3 रख लिया, ठीक है। उसमें होगा क्या कि वो बंदा कोई ट्रेड 10x से ओपन करेगा, मेरी 3x की ओपन होगी, ठीक है। इसी तरह उस बंदे को अगर मान लो $10 का प्रॉफिट होगा, आपको $3 का प्रॉफिट होगा। उसको $10 का लॉस होगा, आपको $3 का लॉस होगा, ठीक है। उसका अकाउंट पूरा 100% वॉश हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अकाउंट 33% माइनस पे रुक जाएगा। समझ आई बात की। इसी मेथड के तहत मेरा कभी भी अगर 100% मेरा ट्रेडर जिसको मैंने फॉलो किया हुआ था लॉस हुआ भी है ना, तो मेरा मैक्सिमम 2% किया होता था तो मेरा 20% माइनस होता था। यानी मान लो उसका $100 पूरा उड़ गया ट्रेडर का, मेरा $100 में से 80 रह गए, ठीक है। तो ये एक सेफ्टी है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये ट्रेडर के अकॉर्डिंग करना होता है, वो ट्रेडर क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है। अगर तो वो सेम ऑर्डर की कर रहा है, एक ऑर्डर को कर रहा है, अगर वो यूँ कर रहा है कि मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी कर रहा है कि एक ऑर्डर लगाया, अगला ऑर्डर उससे बड़ा, अगला ऑर्डर उससे बड़ा, जैसे हम DCA में करते हैं, तो फिर तो ये वाली चीज़ सही नहीं है। अदरवाइज़ अगर वो सिंगल ऑर्डर लगाया, उसको क्लोज एंड उसको मतलब स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट हिट होने के बाद अगला ऑर्डर सिंगल ऑर्डर के ऊपर कर रहा है, फिर ये चीज़ आप कर सकते हो कि ऑर्डर पर कॉस्ट कर सकते हो, ठीक है। कि एक ऑर्डर कोई भी लगाए उसमें आपका मतलब कितने % अमाउंट लगे। जैसे आपके पास 100% है, $100 है, तो आप यहाँ पे सेट कर दो जी 5%, ठीक है। तो 100 के 5% यानी $5 की आपकी ट्रेड यहाँ पे लगेगी, आपके अकॉर्डिंग लगेगी, आपके बैलेंस के अकॉर्डिंग लगेगी। अगला बंदा चाहे अपने 10% बैलेंस पे ट्रेड लगा रहा है, लेकिन आपकी 5% के हिसाब से लगेगी। तो कुछ स्ट्रैटेजी में फ़ायदा होगा, कुछ में नहीं होगा। बहरहाल अब कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर मजीद ये छोटी छोटी जितनी भी सेटिंग है, ऊपर ये ऑटो इन्वेस्ट की भी सेटिंग है यहाँ पे, इसके ऊपर मजीद जो है ना मैं वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन बेसिक अभी मैंने आपको बता दिया ड्रा डाउन कैसे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेवरेज जो है ना वो कम से कम लगानी है। ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि भाई अगर आप नहीं बाज आ रहे फ्यूचर ट्रेड से, कॉपी ट्रेडिंग से, तो ये वाली सेटिंग करके आप सेफ रह सकते हो। सिर्फ क्या होगा कि उसका महीने में 100% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आपने वो 10x यूज़ करा है, 100% प्रॉफिट हो रहा है। आप 3x यूज़ कर रहे हो, आपको 30% प्रॉफिट होगा। बट उसका अकाउंट वॉश हो गया, आपका अकाउंट वॉश नहीं हुआ, ठीक है। ये इसका फ़ायदा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दो, और आप इसके बारे में नीचे ट्रेडर्स शेयर करो जो आप फॉलो कर रहे हो और आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, इस तरीके के तहत आप बहुत सारे ट्रेडर्स को निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और भी काफ़ी ऑप्शन है, जैसे ये MDD की जगह आप रोई सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो बहुत सारे ट्रेडर आएंगे उनको आपने चेक करना है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको आपने तसल्ली पूरी करनी है, और फिर उसके बाद भी डेमो में आपने फॉलो करना है, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।